देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। 11 नवंबर को घाटशिला में उपचुनाव होना है, जिसे लेकर के आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। प्रचार के आखिरी दिन जेएमएम और एनडीए दोनों ही अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए तूफानी प्रचार करेंगे। यहां एक और जेएमएम प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए खुद सीएम हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने घाटशिला में प्रचार की कमान संभाल रखी है, तो ताबड़तोड़ चुनावी सभा को संबोधित कर सोमेश सोरेन के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चंपाई सोरेन, बाबूलाल मरांडी से लेकर के सभी एनडीए के नेता धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। बाबूलाल सोरेन के लिए माहौल गरमाने में वो लगे हुए हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। तो बीजेपी का ये अंतिम शोर है और घाटशिला में उपचुनाव होना है। ये उपचुनाव बेहद ही दिलचस्प नजर आ रहा है। दोनों ही प्रत्याशियों के पक्ष में जेएमएम और बीजेपी के नेता उतरे हुए हैं और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन और आखिरी दिन जोरों शोरों से चुनाव अभियान किया जाना है। तो घाटशिला उपचुनाव और बीजेपी का देखिए ये अंतिम शोर है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सोमेश सोरेन के पक्ष में लगातार जेएमएम की तरफ से चुनावी सभा की जाएगी, रैली किया जाना है, जिसमें कि खुद हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन शामिल रहेंगी और वोट की अपील करती हुई नजर आएंगी। और घाटशिला में बीजेपी का अंतिम जोर उपचुनाव के लिए प्रचार का अंतिम दिन है, जिसमें चंपाई सोरेन, मधु कोड़ा प्रचार करने वाले हैं, गीता कोड़ा, आदित्य साहू भी प्रचार करेंगे। तो आज आखिरी दिन है प्रचार का और आखिरी दिन देखिए हर तरफ से तैयारियां जोरों पर हैं, सियासी सरगर्मी तेज है और घाटशिला में बीजेपी का अंतिम शोर देखने को मिल रहा है। तो 11 नवंबर को घाटशिला में उपचुनाव होना है, जिसे लेकर के आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। प्रचार के आखिरी दिन जेएमएम और एनडीए दोनों ही अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए तूफानी प्रचार कर रहे हैं। तो देखिए प्रचार का आज आखिरी दिन है और आज हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन चुनावी प्रचार करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन घाटशिला में रोड शो करने वाले हैं और विधायक कल्पना सोरेन भी उनके साथ शामिल होंगी। तो प्रचार के आखिरी दिन खुद सीएम हेमंत सोरेन चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और लोगों से वोट की अपील करेंगे। इसी बीच देखिए घाटशिला उपचुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन और सीएम हेमंत सोरेन घाटशिला में रोड शो करने वाले हैं। कल्पना सोरेन भी रोड शो में शामिल होंगी, दोनों नुक्कड़ सभा में भी शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको घाटशिला उपचुनाव से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां प्रचार के आखिरी दिन सीएम हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन उनके साथ शामिल होंगे और जेएमएम प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए लोगों से नजर आएंगे। दोनों नुक्कड़ सभा में भी शामिल होने वाले हैं। उत्सव है राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का, उसको हम लोग सफल बनाएंगे और इस क्षेत्र के जितने भी हर समाज हर वर्ग के लोग हैं, सारे लोगों का आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी सोमेश सोरेन जी को मिलेंगे। तो देखिए ये घाटशिला उपचुनाव क्यों खास है वो भी आपको इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए नक्सल मुक्त होने के बाद पहली लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ये चुनाव हो रहा है और ये चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। एक तरफ सोमेश सोरेन है, दूसरी तरफ आपको बता दें कि बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं और दोनों ही के बीच ये दिलचस्प जो मुकाबला है वो देखने को मिलेगा। 11 नवंबर को वोटिंग होनी है और वोटिंग में लगातार वोटों की अपील दोनों पार्टियों की तरफ से की जा रही है। तो वहीं देखिए घाटशिला उपचुनाव में बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बता दें आपको कि मुसाबनी में सोहराय के दौरान नगारा बजा करके लोगों को शुभकामनाएं दी और जनता से बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन के पक्ष में मतदान की अपील की है। तो बीजेपी की तरफ से बाबूलाल सोरेन इस वक्त चुनावी मैदान में हैं और उनको लेकर के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। 11 नवंबर को उपचुनाव होना है और ये चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद ही अहम है, नाक का साख बना हुआ है। लगातार दोनों पार्टियों की तरफ से अलग अलग तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है और अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील जनता से की जा रही है।
और घाटशिला उपचुनाव में प्रचार का अंतिम दिन है। ऐसे में एनडीए और जेएमएम दोनों ही अपनी अंतिम जोर लगाने वाली है। आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी चुनाव प्रचार के लिए घाटशिला में मौजूद रहेंगे। उपचुनाव के चुनाव प्रचार में जेएमएम ने ये कहा है कि बीजेपी के लोगों को घाटशिला में डर था और इसी कारण कोई बाहर के नेता बहुत ज्यादा नहीं आए। वहीं कांग्रेस ने कहा कि घाटशिला में हमारे लिए स्टार प्रचारक की भूमिका में घाटशिला की जनता रही है, घाटशिला की जनता ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। वहीं बीजेपी ने इन सब बयानों का पलटवार किया। अपने माथे पर हार का ठीकरा कौन फोड़ेगा? डूबती नाव है। पिछले बार से मुझे लगता है दोगुने मार्जिन से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। चारों तरफ लहर है झारखंड मुक्ति मोर्चा की। कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन जी की सभाओं में जो भीड़ है, जो उत्साह है, वो काफी कुछ बयां कर जाता है। परिणाम से पहले ही परिणाम आ गए हैं। हमारे लिए स्टार प्रचारक घाटशिला की जनता है। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं प्रचार कर रहे हैं, विधायक कल्पना सोरेन जी स्वयं हैं, हमारे कई मंत्री घाटशिला में हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष 2 दिनों से घाटशिला में कैंप किए हुए हैं। तो हमें यह लगता है कि हम पूरी मजबूती के साथ घाटशिला का चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए घाटशिला में कोई जगह नहीं है। चुनाव के पूर्व ही भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव हार चुके हैं। जिस प्रकार उनका बयान आ रहा है, जिस प्रकार वो फ्रस्ट्रेशन में है, तो स्वाभाविक तौर पे यह साबित हो गया है कि घाटशिला की जनता भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह नकार चुकी है। हमारे रांची झारखंड में ही इतने स्टार प्रचारक हैं, उसी से तो ये लोग घबरा गए हैं। ये जेएमएम वाले उसी से घबरा गए हैं। यदि वो लोग आ जाएं तब इन लोग का क्या हाल होगा? वैसे ही स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य खराब है, तो इनका स्वास्थ्य खराब हो जाए हम वो नहीं चाहते। ईश्वर करे कि हमेशा स्वस्थ रहें। तो मैं यही कहूँगा कि उसकी चिंता ये छोड़ देना। बिहार में जब आते हैं हमारे स्टार प्रचारक, तो वहाँ बोलता है महागठबंधन वाले ये काहे आ रहे हैं, तो वो काहे आ रहे हैं। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। यहाँ नेताओं की भरमार है, कार्यकर्ताओं की भरमार है, तो आएंगे जाएंगे, कोई रोक है क्या? घाटशिला उपचुनाव में सीएम हेमंत सोरेन ने शनिवार को चुनावी सभा की तो बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से 6 साल के कार्यकाल का हिसाब मांगा। अब क्षेत्र के पिछड़ेपन और महिलाओं एवं आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार पर जमकर हमला बोला। पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने सरकार के कार्यकाल में 6000 से अधिक महिलाओं पर अत्याचार को लेकर के सरकार को घेरा। वहीं बीजेपी नेता दिनेशानंद गोस्वामी ने सरकार पर निशाना साधते हुए घाटशिला में बाबूलाल सोरेन की जीत का दावा किया। विकास के संबंध में जब उनसे पूछा जाता है, महिलाओं के बारे में उनसे पूछा जाता है, बच्चों के भविष्य के बारे में जब पूछा जाता है, युवाओं के बारे में पूछा जाता है, तो इन सवालों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भाग रहे हैं कि महिलाएं, वो भी आदिवासी महिलाओं के ऊपर 6000 से ज्यादा मांग रहे हैं। लेकिन इस सरकार ने कभी जिम्मेदारी नहीं ली। कहाँ गया आदिवासी और मूलवासी समाज? जो सरकारी जो ठेके हैं उसमें कहाँ रिजर्वेशन है? आप लोक लुभावन नारे लगाए थे कि 70% हम जो है मूलवासी आदिवासी समुदाय के लोगों को, यहाँ के स्थानीय खासकर झारखंड के रहने वाले। देखिए, घाटशिला में उपचुनाव हो रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता लगातार लोगों से विकास के दावे करते नहीं थक रहे हैं। वहीं घाटशिला के आमचूड़ी गांव में जाने वाला एकमात्र मेन रोड अब तक नहीं बन सका है। आसपास के 25 से 30 गांव में ना तो सड़क है और ना ही पीने के पानी की कोई भी व्यवस्था है। ऐसे में लोगों की परेशानी सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। पूरे गांव क्षेत्र में 5 से 10 हजार वोटर हैं और यहाँ नेता आते हैं और समस्या दूर करने का वादा करके चले जाते हैं, पर कोई समस्या दूर नहीं करता। लोगों को उम्मीद ये है कि इस बार जो विधायक बनेंगे वो इनकी परेशानी को दूर करेंगे। सर, यहाँ पर बहुत कुछ है, जैसे कि 25 साल से हम लोग उधर रोड नहीं बना है। आगे से जो हाईवे जाता है, इधर से अंदर भी और बहुत गांव है, सब इधर से काम करने जाता है, उधर से भी आता है और पूरा गांव का पानी, कुआं का पानी पीता है। कुआं का हालत देखिए एक बार। रास्ता इतना खराब है और बारिश के टाइम तो और भी मतलब खराब रहता है, तो मतलब आने जाने में दिक्कत होता है। और आप देख लीजिए, ये पूरा सीधा रोड जो है ना, आपका एक भी नल मतलब सही नहीं है, मतलब पानी निकलता ही नहीं है, सब खराब है। किसी का मतलब नहीं है।
गांव से कोई लेना देना नहीं। वो लोग को कल 5 साल के बाद एक बार आएगा, अपना वोट मांगेगा, देके चला जाएगा, जीत जाएगा तो। लेकिन दोबारा यहाँ देखने कोई नहीं आता है कि गांव का स्थिति क्या है क्या नहीं, देखना चाहिए ना। घाटशिला उपचुनाव को लेकर के प्रशासन भी सतर्क है। मतदान के बाद सभी ईवीएम को जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा और यहां सीआरपीएफ, बीएसएफ और स्थानीय पुलिस की 3 स्तरीय सुरक्षा दी गई है। सीसीटीवी निगरानी जारी है। सिटी एसपी ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जैसा कि आप जानते हैं कि 11 नवंबर को घाटशिला में बाई इलेक्शन है, 14 को उसकी काउंटिंग, तो इसका डिस्पैच सेंटर इसका काउंटिंग सेंटर कृष्णपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोऑपरेटिव कॉलेज में पड़ता है। उसके लिए हम लोग जितने भी सीएपीएफ और झारखंड आर्म पुलिस और उसके अलावा डीएपी डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस के लिए जितने भी मोर्चे उसका हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर उसके साथ जो भी ट्रैफिक अरेंजमेंट्स रहेंगे डिस्पैच टीम और काउंटिंग टीम्स के लिए, उसका भी हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं ताकि चारों तरफ से लोग सुरक्षित रहें। चलिए खबरों में